नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। चीन का नया के वीजा जो बिना नौकरी ऑफर के भी देगा मौका। H1B 88 लाख पहुंचा प्रोफेशनल्स की नजर के वीजा पर। दुनिया भर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स एक देश से दूसरे देश में कभी पढ़ने तो कभी नौकरी करने जाते हैं, जिसके लिए वीजा महत्वपूर्ण होता है और अब कई देशों की वीजा पॉलिसीज में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका ने जहां अपने H1B वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है, वहीं चीन इस पर नया प्रस्ताव रखते हुए एक नया के वीजा लॉन्च करके युवाओं के लिए दरवाजा खोल दिया है। खास बात यह है कि इस वीजा के लिए किसी चीनी कंपनी का नौकरी ऑफर जरूरी नहीं होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े युवा सीधे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर इसमें आवेदन कर सकेंगे और यह कदम चीन की ग्लोबल टैलेंट की जंग में नई रणनीति माना जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की होड़ अब और तेज हो गई है, जिसको लेकर अमेरिका ने हाल ही में H1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी, जो दुनिया भर के युवाओं और कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। और अब तक जहां H1B वीजा के लिए 5.5 से 6.7 लाख रुपए लगते थे, वहीं अब इसकी फीस करीब $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए कर दी गई है। अमेरिका का H1B वीजा लंबे समय से प्रोफेशनल्स की पहली पसंद रहा है, क्योंकि इसके जरिए वहां की टेक कंपनियों में काम करने का मौका मिलता था। लेकिन इतनी अधिक फीस ने युवाओं के सपनों पर सवालिया निशान लगा दिया है और इसी बीच चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक नया के वीजा लॉन्च किया है। साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह के वीजा खासतौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े युवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है और यह 1 अक्टूबर 2025 से जारी होना शुरू होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए चीनी कंपनी का ऑफर लेटर भी जरूरी नहीं होगा, यानी कोई भी योग्य उम्मीदवार अपनी आयु, शिक्षा और अनुभव के आधार पर सीधा आवेदन कर सकेगा। अभी तक चीन में काम करने के लिए Z वीजा और R वीजा का इस्तेमाल होता था। Z वीजा की वैधता केवल 1 साल की होती है और इसमें नौकरी बदलने पर नया वीजा लेना पड़ता है। वहीं R वीजा की अवधि केवल 180 दिन की होती है और इसकी प्रक्रिया भी लंबी और पेचीदा होने के कारण यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था। लेकिन अब के वीजा इन दोनों की तुलना में आसान और लचीला माना जा रहा है, जिसको लेकर चीनी सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक देश को दुनिया की तकनीकी महाशक्ति बनाया जाए। इसी उद्देश्य से उसने विदेशी टैलेंट के लिए कई प्रोग्राम भी शुरू किए हैं और इसमें टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम और आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट प्रमुख हैं। इस प्रोग्राम के जरिए एशिया और अफ्रीका के रिसर्चर्स और टॉप क्लास वैज्ञानिकों को चीन में रिसर्च और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में स्किल्ड टैलेंट के लिए देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। जो देश बेहतर अवसर, आसान नीतियां और किफायती वीजा उपलब्ध कराएंगे, वहीं अधिक से अधिक टैलेंट आकर्षित कर पाएंगे। अमेरिका की नई नीति जहां युवाओं के सपनों पर बोझ डाल रही है, वहीं चीन के वीजा के जरिए उन्हें नई उम्मीद दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में कौन सा देश टैलेंट के इस वैश्विक जंग में सबसे आगे निकलता है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।